श्री गणेशाय नमः। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा था। देखो नंद बाबा जो है ना वो छोटे राजा हैं और कंस जो है वो बड़ा राजा। तो वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा वार्षिक कर देने का समय आया। बाबा ब्रजवासी से बोले भैया एक काम करो, तुम उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, मैं जो है वार्षिक कर दे करके आऊं कंस के लिए। तो नंद बाबा जो है अनेक अनेक सामग्री लेकर के, देखो हमारे दादा भाई उनकी बधाई भी दे आएंगे और वार्षिक कर भी दे आएंगे। तो दूध दही घी सब सामग्री लेकर के और नंद बाबा चले दिए। कंस के पास गए, जाकर के बधाई दही बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। महाराज कुल देवताओं की कृपा से हमारे यहाँ इतनी प्रतीक्षा के बाद एक सुंदर लाला को जन्म भया। लेकिन अपने मित्र जो वसुदेव है ना, जो कारागार में बंद हैं, उनको नहीं भूले। मित्रता वही कही जाती है। इतना आनंद अपने यहाँ है, लेकिन कष्ट में अपने मित्र हैं कारागार में, तो अपने आनंद में मित्र को न भूल जाएं, उनका कष्ट न भूल जाएं, यही सच्ची मित्रता है। नंद बाबा गए और जाकर के वसुदेव जी के मिल करके कहने लगे हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। भैया वसुदेव, देखो जब वसुदेव जी गए ना तो अपने आनंद की बात नहीं करी, अपने उत्सव की बात नहीं करी, जो वसुदेव जी को कष्ट है ना उसकी बात करी। ये कंस बड़ा पापी है। 8 पुत्रों को, 8 संतान को उसने एक कन्या अष्टम गर्भ में जो आई थी, दुष्ट ने उसको भी मार दिया। अब नंद बाबा को तो पता नहीं है कि रात्रि में वसुदेव जी जो है कन्हैया को वहां सुला करके आ गए। वसुदेव जी ने कही देखो नंद, चिंता की भैया कोई बात ना है, ये तो सब कर्मों की पद्धति है, जैसे कर्मवशी प्राप्ति होती है। और देखो वसुदेव जी भी अपने दुख लेकर के नहीं बैठे, वो नंद बाबा के आनंद की बात कर रहे हैं। ये मित्रता है। उन्होंने उनके कष्ट की बात करी, उन्होंने उनके आनंद की बात करी। कहने लगे देखो जाओ तुम नंद बाबा, वहां जाकर के उस सब जो है लाला की देखभाल करो। इधर कंस सोचने लगा, आकाशवाणी ने कहा था कि तेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। इतना प्रयास मैंने किया, इतनी व्यवस्थाएं मैंने की, न जाने कब कब उसका जन्म हो गया। अब उसको कहां पर ढूंढा जाए, कैसे समाप्त किया जाए, सोचने लगा। कहां पर किस प्रकार सभी अनेक जो उसके सेवक है ना, अरष्टासुर, धेनुकासुर, श्रावर्त आदि सब पास में बैठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तभी इसकी एक बहन है, नाम है पूतना, वो आई है और आकर के कहने लगी भैया देख तू चिंता मत कर, मेरे पास उसका समाधान है। तेरे काल ने जन्म दिया है ना, उसको समाप्त करने का समाधान मेरे पास है। कृष्ण ने कहा बहन बता तो सही कैसे मारेगी उसे। अरे मैं जाऊंगी, अभी 2-4 दिन के अंतराल से जितने बच्चों का जन्म हुआ है ना, उस सबको समाप्त कर दूंगी। अब वो सब समाप्त हो जाएंगे, तेरा काल भी उनमें मारा जाएगा। कृष्ण ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि तू कैसे मारेगी। अरे पता ही नहीं चलेगा लोगों को।
अपने पयोधन स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, दुग्धपान कराने का बहाना होगा और दुग्ध पीते ही वो समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा बहन तो बड़ी चतुर है, लेकिन एक बात तो बता कि इतना विकराल वेश है, लंबी लंबी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें, तुझे अंदर जाने कौन देगा? बोले बाकी बात मत करो, मैं सुंदर वेश बना के जाऊंगी। अपना स्वरूप परिवर्तन करो है। नंद बाबा ने महाराज अनेक अनेक खिलौना सुनार से बनवाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के। नंद बाबा तो नए आए, इतने में ये वेश बदल के पूतना आगे मारा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए कि ये पूतना ब्रज में आ गई। अब ब्रजवासी तो उत्सव मना रहे हैं। लोगों ने सोची भैया ये कौन आई है, होगी कोई? जब से लाला भैया ना तब से कोई ना कोई दूर दूर से बधाई देवी आ तो ही रहे। लोगों ने पूछे, बोले महाराज कहाँ नंद भवन? सामने बताई दी वहां नंद भवन है। कन्हैया पदना में सो रहे, दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा से मिली। अरे बहन राम राम। यशोदा ने कही ये बहन वाली कौन आई गई? मैंने तो अब तक देखी ना है। यशोदा बोली बहन क्षमा करियो, पर मैं तो पहचान नहीं पाई। तो पूतना ने बड़े दूर को रिश्तों बता दियो, बाकी बुआ है, बाकी बेटी है, बाकी ये है, बाकी वो है। तो यशोदा ने कही बहन है ना? बोले हाँ हाँ बहन है। ठीक है आइए, देख लाला वहां पे विराजमान है। अब पूतना तो यही चाहती थी, मैया अपने गृह कार्य में लग रही है और भगवान पालने में सो रहे हैं, और वहीं पर पूतना पहुंच गई। मानो छोटे से कन्हैया, छठी का दिन है आज, छठवां दिन कृष्ण जन्म का। छठी के दिन पूतना जो है वहां पर आए हैं। जो ही भगवान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी ना, तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी। संत कहते हैं, संतों ने अनेक अनेक भाव बताए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। तो कहते भैया, एक संत कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, कन्हैया सोच रहे हैं हम तो चाह रहे कि ब्रज में जाके माखन और मिश्री खाएंगे। माखन मिश्री की तो बारी अभी आई नहीं है, ये जहर पीने की बारी पहले ही आएगी। तो आंखें बंद करके भोलेनाथ से याद कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप पधारो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी जाओ और दूध हम पी जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत कहे भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, छोटा बच्चा होता है ना, अब दवा उसको देनी हो, कड़वी दवाई वो नहीं पीता, तो माँ उसे बहका देती है। माँ कहती है काम कर, आंख बंद कर ले और पी जा, हाँ दवाई तो लेनी। भगवान सोचने लगे अब जहर आया है तो पीना तो पड़ेगा ही, तो आंख बंद करके पीना पड़े, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत कहे भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान के जो नेत्र हैं ना वो सूर्य और चंद्र हैं। अब सूर्य चंद्र ने सोचा न जाने कौन सी लीला करना चाहते हैं, समझ में नहीं आती हमारे को। अब कहीं कुछ हुआ तो देवता हमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तो अपने आप दोनों आंखें बंद कर दी। बोले हम तो कह देंगे बंद हो गए थे महाराज, कौन सी लीला हुई हमें नहीं पता। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। कारण कोई भी हुआ हो, भगवान ने आंखें बंद करी है और पूतना ने अपनी गोद में उठाया है और उठा करके जो ही दुग्धपान कराने लगी है। बार बार देखती जा रही है, मर गया होगा अब तो,
भाई का कार्य अब तो पूरा हो गया होगा, लेकिन दूध पीते अनेक अनेक लीलाएं करके आनंदित कर रहे हैं। एक दिन गए यमुना किनारे, ब्रजवासी ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तभी भगवान ने मिट्टी खा ली। मिट्टी उठाई और खा ली। मधुमक्खन ने देख लिया, क्यों लाला तेने मिट्टी खाई है? तो मुंह से निकल गई नहीं खाई। अच्छा, मैया से जाके पूछ, मैया देख तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। कन्हैया से मैया बोली, लाला मिट्टी खाई तेने? भगवान कह रहे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कि नाहं भक्षितवान् अम्मा, भैया मैंने मिट्टी की कुछ नहीं खाई। अरे ये तेरे ग्वाल बाल सब सखा कह रहे, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं भैया, सब झूठ कह रहे हैं। भैया बोली, अच्छा ये सब झूठे और तू सच्चा? कन्हैया बोले, एक काम कर भैया, तो विश्वास नहीं है ना, तो क्यों ना तू मेरे मुंह में देख ले। हाँ? बालक ने सोची कि मैं भैया से कह दूं कि मुंह में देख ले, तो सोचेगी अगर खाई होती तो मुंह क्यों दिखाता है? तो भैया बोली, ना तो मुंह दिखाई गया है। अब जो ही महाराज मुंह खोलो, भैया ने जब कह रही कि मुंह दिखाए जाए तो अब दिखाना तो पड़ेगा ही। मुंह जो खोलो ना, सूर्य चंद्र आदि ग्रह नवग्रह सब दर्शन करो, पहाड़ पर्वत नदियां सबको दर्शन करो है। उसमें 84 कोस भी मुख में ही देखो है। नंद भवन में छोटे से गोपाल को मैया यशोदा छड़ी देके डांट रही है, वो भी सब देखो। आंखें बंद कर ले, हे भगवान ये क्या हुआ? ये कौन है? दूर हट गई। अरे अरे ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, ये तो परमात्मा है। हाथ जोड़ के स्तुति करती है। कन्हैया बोले, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैया ने कहीं भगवान समझ लिए तो सब बात बिगड़ जाएगी। अपनी माया से मोहित कियो है, पुनः भगवान को गोद में भैया ने खिलाया है। देखो एक दिन कन्हैया बोले, भैया एक बात बता। बता लाला, कहा बात है? ये बता कि तुझे दूध ज्यादा प्रिय लगता है कि मैं ज्यादा प्रिय लगता हूँ? अब भैया गांव में दूध ही धन है, ब्रजवासी को। भैया बोली, तू कैसी बात करे? दूध को कहा आज जाए कल है जाएगा, तू तो मोया वृद्धावस्था में भयो, तू ही ज्यादा प्रिय लगे। भगवान बड़े प्रसन्न है, ये मैया बड़ा दुलार करे। तभी क्या देखो कि दूध चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन रहा था। मैया ने कन्हैया को गोदी से उतार दिया और वह दूध उतार में चली गई। कन्हैया सोचे, अभी तो कह रही कि तू ही ज्यादा प्रिय लगे, अब छोड़ के चली गई। गुस्सा है कि महाराज दही की बड़ी बिलो रही मैया। दही की नाद में एक पत्थर को टुकड़ा मार कर महाराज पूरा दही फैला दिया और एक कोने में चले गए, वहां रोवे लग गए। बालक बड़े होशियार हुए, पहले रो में कि ताकि पिटाई आए हो। मैया आई देख तो पूरे आंगन में दही दही फेंक रहा है। अब सोचने लगी, अगर डांटो ना तो बिगड़ जाएगा। क्रोध करने, बनावटी क्रोध करके पकड़ने के लिए दौड़ी है। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया। भागे जा रहे हैं, आगे आगे कृष्ण है, पीछे मैया है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन मैया पकड़ नहीं पा रहे। भैया मैया की क्या चले, न इंद्र पकड़ पावे, न ब्रह्मा पकड़ पावे, न इंद्र सूर्य चंद्र आज कोई नहीं पकड़ पावे। भैया कहां से पकड़? भैया बैठ गई। लाला एक काम करे, देख तेरी तू जाने, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर तू अपने आप ही पकड़ में आ जाए तो आ जाएगो, मैं नहीं पकड़ सकूं। लेकिन मैया थक गई है। कन्हैया आए, आके गोद में बैठ गए और जो ही गोद में बैठे ना, मैया पकड़ करके और रस्सी से उखल में बांध दिया। लाला तू बड़ो उत्पाती है, रो अब तू यहीं बंद हो रहे, अब थोड़ा दंड मिलेगा ना तो जब मालूम पड़ेगी।
बलराम जी ने पधो पर देखो रोते रोते आए, मैया एक काम कर, लाला छोड़ दे, लेकिन मोह मान ले जाके उससे को डांट लगाई हुई ने भाग दे। ग्वाल बाल बार बार आमे मैया लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, सब भगाए दिए माता अपने काम में लग रही है, अपने कार्य में मैया लग रही है। तभी क्या देखो बाबा के आंगन में दो वृक्ष हैं अर्जुन के वृक्ष हैं, उखल को गिराए करके और घुट में पड़ के खींचते खींचते उन दोनों वृक्षों के बीच में ले आई हुआ है और बीच में लाए के एक झटका ऐसो मारो महाराज कि दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से दो गंधर्व निकले, भगवान की स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः। भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे हाथों से आपका शिवार्चन होता रहे, पैरों से तीर्थ सेवन होता रहे, वाणी से आपका गुण गाते रहे। और भगवान की स्तुति करके वो तो चले गए अपने धाम के लिए। फिर जोर की घनघोर आवाज हुई, थोड़े थोड़े ब्रजवासी आए, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, देखो तो उकल से बंध रहे। नंद बाबा ने आकर के खोलो, यशोदा से कही, यशोदा अरे तुमने छोटी सी गलती के लिए लाला को बांध दियो। कन्हैया नाराज है ये, कहने लगे बाबा अब जो है ना हम मैया के बेटा ना है, हम तुम्हारे ही बेटा हैं। अब वो मैया के पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास ही चलेंगे, बैठे पर वहां पर ही हम रात को वहीं सोएंगे, मैया के पास नहीं रहेंगे। नंद बाबा ने समझाया बेटा कोई बात ना है, ना 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 अब हम मैया के बेटा ना है। रात्रि के जिद करने लगे। नंद बाबा बोले लाला देख फिर तू रात में तो मैया की याद आवेगी। वो नहीं बाबा हमारी लड़ाई हैगी, हमें मैया की याद नहीं आएगी, अब नहीं रहेंगे मैया का। देख अगर रात में कहीं तो मैं आऊंगा नहीं, बाबा चिंता मत करो। अब कृष्ण आज पहली बार दूर हुए ना तो मैया को भी नींद नहीं आई। कभी इधर करवट बदले, सोचे अरे एक मटकी तो फोड़ी, बाकी लाला को बांध दियो, ठीक नहीं किया मैंने। कभी इधर करवट बदले, कभी उधर करवट बदले, क्या करे क्या करे। मैया सो नहीं पा रही, मैया को नींद नहीं, भक्त को नींद नहीं, तो भगवान कैसे सो सकते। अब बाबा से तो कह के आए कि नहीं जाएंगे, बाबा को भी डर लग रहा। थोड़ा सा समय भयो, अर्धरात्रि भई, कहीं यहाँ सो नहीं पा रहे। नंद बाबा ने पूछी लाला कहा बात है, ना बाबा कोई बात ना है। थोड़ी देर और भई, मैया अपने आसन पर बैठ करके रो रही है, नेत्र सजल है। कन्हैया कहने लगे बाबा मैया की याद आ रही। अरे देख मैं तो उसे पहले कही मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बैठ गए, फिर याद जो मैया कर रही है तो कैसे रहे महाराज रोवे लगे। नंद बाबा रात्रि में लेके आए, मैया तो द्वार पे मानो खड़ी है, लाला आ रहे हो और जो ही कृष्ण को गोदी में लिया भाव विभोर हो गई, अंक से लगा दिया। अंक से लगा करके बार बार मुख को चूम रही है, बार बार मुख को देख रही है। कभी सिर पे हाथ घुमावे, कभी माथे पे हाथ घुमावे, कभी पीठ पे हाथ घुमावे, कमर पे हाथ गयो ना तो कन्हैया बोले मैया यहाँ हाथ मत रखियो, बड़ो दर्द है। मैया कहने लगी अरे 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 मैंने इसको अपना पुत्र मान करके तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम, इस अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र मान करके मैंने आज भगवान ने जब देखा अंक से मैया ने दिखा दिया, बड़े आनंदित हुए हैं। यमन यानी अर्जुन के वृक्षों में जो गंधर्व थे उनको शाप लगा था, भगवान ने उनका उद्धार किया है। कंस के भेजे हुए दो वत्सासुर और बकासुर नाम के राक्षस आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। अब देखो कन्हैया को आयो जन्मदिन, मैया ने पूजा रखी। 5 साल के है कि भगवान, तो रोहिणी मैया से कही जाओ जाओ कृष्ण को बुला लाओ, और बच्चों के साथ खेल रही।
और रोहिणी मैया सीधी सादी कहने लगी, अरे कृष्ण, अरे बलराम, आ जाओ, जाकर के स्नान करो, सुंदर वस्त्र धारण करो, पूजा में बैठो। तो रोहिणी के कहवे से न कृष्ण आए न बलराम। यशोदा ने कही, क्या बात है, क्यों नहीं लेके आई? अरे बोले, मैंने तो बड़ी कही, वो आए ही नहीं। क्या कही तुमने? मैंने कही जाओ, जाकर के नहाओ और पूजा करो। यशोदा बोली, बच्चन से नहावे की नहीं के, बच्चन से कहो खाओ, खाने की बात। यशोदा गई, जाकर के कहती है, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तातैस्तनौ पिवा अलम विहारेषु शान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक। अरे कृष्ण, अरे बलराम, आओ, तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर माखन मैंने अभी निकाला है, आकर के उसको खाओ। यही माखन को नाम सुनो दौड़ पड़े कृष्ण बलराम। मैया ने दोनों को पकड़ लियो और पकड़ करके पहले स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, पूजा में बैठाया, भगवान को प्रणाम कराया और सुंदर जो है जन्मोत्सव होने लगो है। एक दिन की बात, नंद बाबा के सब सखा बैठे, बोले, बाबा देखो एक बात समझ नहीं आई हमारे, पहले पूतना आ गई, इतना सप्तासुर बत्तासुर बकासुर, न जाने कौन कौन से राक्षस आ जाएं, हमारे लाला को कष्ट दें। एक काम करें, या स्थान ही छोड़ दें, कहीं और चलें, कहीं और चलेंगे, वहां कम से कम हमारा लाला प्रसन्नता से तो रहेगा। कहीं और चलो भैया। देखो एक ने कही, सबने बात मान ली। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति होती है ना, संपत्ति वही रहती है। परिवार हो, समाज हो, एक ने कही, सबने बात मान ली, तो बहुत प्रकार की संपत्ति वहां रहती है। अब एक ने कही, दूसरे ने बात काट दी, दूसरे ने उसको प्रतिष्ठा पर दे दिया, तो वहां संपत्ति निवास नहीं करती। एक सखा ने कही, सबने कही, ठीक है भैया, कहाँ चलोगे ये बताओ, लाला प्रसन्न रहे, इससे अच्छी और क्या बात है? बोले, मैंने एक जगह देखी है, वहां तुलसी का वन है, वहां पर चले, जिसको वृंदावन कहते हैं। बोले, वृंदावन धाम की, वनम वृंदावनम नामा पशुभ्यम नवकाननम। सुंदर एक वृंदावन है, सब वहीं चलो। और सबरे ब्रजवासी वृंदावन के लिए चल पड़े, सब ब्रजवासी वृंदावन के लिए चल पड़े। अच्छा, आप भी वृंदावन के लिए चलोगे? यही बैठे बैठे भाव से सभी वृंदावन को चलेंगे। सब ब्रजवासी जो है अपने अपने साधन सामग्री जुटाई करके, एकत्रित करके और सब वृंदावन के लिए चल दिए। आइए हम भी सब वृंदावन के लिए मन से यहाँ पर चलेंगे। अब बीच में विश्राम की व्यवस्था भी आप लोगों ने कर रखी है, उससे भी लेते रहिए और भाव से गाते बजाते हुए सभी वृंदावन चलेंगे।